नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कॉन्सेप्ट स्कूल यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग थोड़ा यहाँ पर जो प्रीवियस ईयर जेपीएससी का कट ऑफ रहा है उसको देखने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे बात कर लेंगे कट ऑफ देखने का क्या रीज़न क्या है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि तैयारी के दौरान जब आप तैयारी करते हैं और एग्ज़ाम का अंतिम समय आ जाता है, जैसा कि अभी 17 मार्च आने वाला है, तो यहाँ पे कट ऑफ को देखना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि जब आप कट ऑफ देखते हैं तो इससे आपको अंदाज़ा लग जाता है कि आपको किस हिसाब से प्रिपरेशन करनी है और कहाँ तक आपको जाके रुकना है। क्योंकि देखिए, ये जो जर्नी है कंपटीशन के प्रिपरेशन की, ये कभी ख़त्म नहीं होती। ठीक है, सिलेबस बड़ा होता है और क्वेश्चन के दायरे बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं आज के डेट में। कहीं से भी क्वेश्चन कुछ भी पूछा जा सकता है, लेकिन फिर भी एक कट ऑफ हर बार तय होती है और उसी कट ऑफ के आधार पर रिजल्ट आता है। या तो आप सेलेक्टेड होते हैं या फिर आप सिलेक्शन लिस्ट से बाहर हो जाते हैं। तो सवाल यही है कि इस लिस्ट में शामिल होने के लिए हमको क्या करना होगा, कितने मार्क्स लाना होगा। इसके अलावा देखिए, जो पहले से तैयारी कर रहे हैं, जिनकी प्रिपरेशन जो है 100% कंप्लीट है, उनको कोई ख़ास समस्या नहीं है। हालांकि तैयारी तो सबको करनी होती है, लेकिन फिर भी जो लोग अभी नए हैं या कुछ दिन पहले या उनको डाउट था एग्ज़ाम है होगा या नहीं होगा, इसको लेकर तैयारी सही से नहीं कर पाए, तो उनके लिए ये कट ऑफ को समझना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि वो 100% सिलेबस को कवर अब नहीं कर सकते। ठीक है, उनको 80 या 70% में ही अपना काम करना होगा और इसी में सिलेक्शन उनको लेना होगा। और जो टफ़ चीज़ें हैं, जहाँ से जो चीज़ें याद नहीं रहती है या फिर जहाँ पे कन्फ्यूजन ज़्यादा होता है, उनको स्किप करना होगा और उसके बाद भी इस कट ऑफ को क्रॉस करना होगा। ठीक है, तो ये कट ऑफ इसलिए ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं है, छोटा सा वीडियो है, लेकिन इससे आपको काफ़ी बूस्टअप मिलेगा आपकी तैयारी में। तो देखिए, सबसे पहले देखें, ये 2021 में जो एग्ज़ाम हुआ उसका कट ऑफ है। तो इसी को रिसेंट में देखते हैं, क्योंकि पिछला एग्ज़ाम जो हुआ था वो मेरे ख्याल से 2016 में हुआ था। तो उसको देखने का कोई मतलब ज़्यादा रह नहीं जाता है। हालांकि उस समय भी क्वेश्चंस अच्छे पूछे गए थे, तो कट ऑफ लगभग इसी के आसपास आपको दिखाई देगी। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि जनरल का कट ऑफ जो था 2021 में 260 नंबर था। अब देखिए, 400 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, यानी 100 और 100, और ये 200 मार्क्स का है, गुना 2 यही है, इधर 200 इधर 200। तो इसमें से यानी 400 में से 260 नंबर कट ऑफ आपको जा रहा है, यानी 130 क्वेश्चंस आपको सही करने हैं। ठीक है, 200 क्वेश्चंस में से 130 क्वेश्चंस जो सही करेगा वही यहाँ पर सिलेक्शन लिस्ट में आएगा जनरल कैटेगरी से। उसी तरह से जब आप एसटी में आते हैं तो यहाँ पे आपको 230 है, तो 115 यहाँ पर क्वेश्चन सही करने होते हैं। उसी तरह से ईबीसी में आप देख सकते हैं 126 आपको सही करना होगा, और बीसी में भी वही सेम है। और अगर ईडब्ल्यूएस में है आप, तो 119 यहाँ पर आपको सही करना था, ईडब्ल्यूएस और एससी दोनों का। हालांकि बाद में ये कट ऑफ रिवाइज हुआ था, 10-12 नंबर का डिफरेंस आया था, तो उसको भी समझेंगे। यानी अगर थोड़ा सा इसको देखेंगे कि किस तरह से इसको रिवाइज़ किया गया था, तो यहाँ पे मैंने इसको लिया है, तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा कि अनरिजर्व का बाद में कर दिया गया था 248, लेकिन फिर भी यहाँ पर 124 क्वेश्चंस आपको सही करने थे। ठीक है, उसी तरह से ईबीसी और BC2 सबका बराबर हो गया था। इसका रीज़न बताया गया वैकेंसी, और उसी तरह से ईडब्ल्यूएस का कर दिया गया था 246, यानी 123 क्वेश्चन यहाँ पर था। एससी आप देख रहे हैं 242, यानी 121 क्वेश्चन यहाँ पर था, और एसटी के लिए 116 क्वेश्चंस यहाँ पर था। तो इस तरह से ये कट ऑफ तय हो जाती है। अब यहाँ पे आपको ध्यान क्या रखना है कि जब आप तैयारी कर रहे हो तो आपका टारगेट क्या होना चाहिए। कि देखिए, फाइनली अगर कट ऑफ की बात करें तो वो किस पर डिपेंड करता है, तो वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन किस लेवल का आता है। अगर क्वेश्चंस गड़बड़ लेवल का आता है, मतलब मान लीजिए कि स्टैटिक वाला पोर्शन ज़्यादा पूछ लिया जाता है, तो वहाँ पे स्कोरिंग काफ़ी कम हो जाता है लोगों का। या फिर कई लोग ऐसे स्कोर कर जाते हैं जो मेंस की तैयारी उनकी अच्छी नहीं होती है, वो प्री क्वालिफाई कर जाते हैं, तो ऐसा कंडीशन आता है। लेकिन अगर क्वेश्चंस ठीक ठाक आता है, स्टैंडर्ड आता है, तो आपकी जो तैयारी होनी चाहिए वो 120 से लेके 140 के बीच का आपको स्कोरिंग ये रखना होगा। ठीक है, अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं तो आपका टारगेट यही होना चाहिए। 120 को आप 125 कर लीजिए कि 125 से लेके आपको 140 के आसपास में चलना होगा, और ये एवरेज होना चाहिए। मतलब इतना तो आना ही होगा, इतना तो लाना ही होगा, क्योंकि क्वेश्चन कैसा भी है, आप जानते हैं कंपटीशन आज के डेट में बढ़ रहा है। तो आपको 125 से 40 के रेंज में आपको रखना होगा, और इसी के अकॉर्डिंग आप तैयारी करेंगे, इसी के अकॉर्डिंग आपका प्लान होना चाहिए। अगला जो आपके पास जितने दिन बचे हैं, 8-10 दिन जो भी बचे, तो इस कट ऑफ के अकॉर्डिंग, यानी यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि मतलब दोनों में अगर देख लें तो 70-70 आप अगर कर लें
तो आपका काम हो जाता है दोनों में अगर देखें तो इसी हिसाब से आपको प्रिपरेशन करना होगा, ठीक है। चूँकि नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर है नहीं तो कोई बहुत बड़ा इशू तो नहीं है, लेकिन फिर भी तैयारी आपको सटीक ढंग से करना चाहिए। अब देखिए होता क्या है कि यहाँ पे ज़्यादा लोग फंस जाते हैं CNT और SPT को लेकर, ठीक है। तो CNT में काफ़ी ये बड़ा है, आप जानते हैं कि 200 लगभग 71 आर्टिकल यहाँ पर दिखाई देता है, जबकि SPT में लगभग 72 आर्टिकल्स के आसपास है, तो ये कम है। SPT तो हर कोई कर लेता है, CNT में थोड़ा सा मामला फंसता है। तो CNT में आपको सेलेक्टिव होना है, ठीक है। CNT में क्या करना है, आपको PYQ के थ्रू आगे बढ़ना है और सेलेक्टिव होना है। बहुत ज़्यादा चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत इसमें नहीं है, क्योंकि 5 ही क्वेश्चन आएगा और इस 5 क्वेश्चन के चक्कर में अगर आप पढ़ेंगे और इसके वजह से आप 271 आर्टिकल्स की तरफ भागेंगे तो आपका जो स्कोर है अदर सेक्शंस में काफ़ी कम हो जाएगा और याद भी नहीं रहेगा, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें याद रहती नहीं हैं। तो आप SPT को अच्छे से कर लें और CNT को PYQ के थ्रू देखने का प्रयास करें, इतना काफ़ी है। और आपको इसी तरह से 70-70 और बाकी जो कैटेगरी वाइज है थोड़ा सा 5-5 नंबर कम करके आप इसको रख सकते हैं। जैसे EBC और BC का देखेंगे तो लगभग बराबर ही चला गया था, तो इनका सेम ही कर लीजिए। EWS भी लगभग सेम ही, जैसा कि पिछली बार कट ऑफ रहा था, तो वही 5-10 नंबर का हेर फेर है। लेकिन आपका जो टारगेट होना चाहिए वो यही होना चाहिए कि 125 से 140 के बीच में आपका आना चाहिए, तभी आप फाइनल में मतलब अच्छे से क्वालिफाई कर जाएंगे। आपको कोई टेंशन नहीं रहेगा, बॉर्डर वाला सिस्टम नहीं रहेगा, ठीक है। क्योंकि कई बार होता है कि बॉर्डर पर रहने के बाद टेंशन हो जाता है कि मेंस की तैयारी करें या ना करें। तो अगर आप इस बॉर्डर से बचना चाहते हैं तो आपको 125 प्लस हर हाल में स्कोर करना होगा, ठीक है। और अगर आप इतना कर लेते हैं तो आपका काम हो जाएगा, यानी सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। और अगर आप 130 प्लस कर लेते हैं तो फिर आपको कोई टेंशन लगभग नहीं रहेगा, ठीक है। बाकी डिपेंड करता है क्वेश्चन के पैटर्न पे, लेवल पे, लेकिन 130 प्लस में आपको कोई टेंशन ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जिनका स्कोर इससे भी प्लस चला जाता है तो फिर कोई टेंशन नहीं है। लेकिन जैसे जैसे आप 125 के इर्द गिर्द रहते हैं या इससे कम हो जाने लगते हैं तो थोड़ा सा यहाँ पे मामला फंसता है, थोड़ा डाउट बढ़ जाता है कि सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, फिर आपके मेंस की तैयारी पर असर पड़ता है। तो जब भी आप तैयारी करें तो इस तरह से आपका टारगेट माइंड में सेट होना चाहिए कि आपको इतना स्कोर करना ही करना है, और उसके लिए आप चीज़ों को सही तरह से पढ़ें। जो स्किप करने वाली चीज़ें हैं वो स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पर 140 ही सही करना है, ठीक है। क्वेश्चन आपके पास 60 क्वेश्चन अभी भी एक्स्ट्रा बच रहे हैं, तो आपको देख लेना है कि कौन से टॉपिक में आपको समस्या ज़्यादा है, उस टॉपिक पे कम फोकस करना है, क्योंकि समय आपके पास कम है। और जिस पर आपका जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, जहाँ से आप स्कोर कर सकते हैं, उसी पर ज़्यादा फोकस करना है, ताकि आप जो 140 क्वेश्चंस का जो आपने टारगेट बनाया है इस तक आप पहुँच पाएँ या इसके इर्द गिर्द आप रह पाएँ। तो यही है आज की वीडियो का मतलब, आप समझ गए होंगे। इसी तरह से आप अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं, ये चीज़ दिमाग में रहना चाहिए। बाकी इसमें और भी कट ऑफ्स हैं कैटेगरी वाइज, तो इसको भी आप थोड़ा मोड़ा देख सकते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो से फ़ायदा होगा। और भी अगर आप इस तरह के वीडियो चाहते हैं या कुछ भी चाहते हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।